अच्छा भाई चूज़ा ले लिया हमने। ये बाइक पे टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है। वैसे भाई वहाँ पे अपने साइड पे रोकनी है ज़रा 2 मिनट के लिए, ताकि मैं हेलमेट कलेक्ट कर लूँ और उसके बाद ज़रा चलते हैं। जल्दी जल्दी से भाई करके फैज़ भाई क्या कर दिया डब्बे का हाल यार। एक एक करके गिन गिन के काउंट करके रखो यार, काउंट करके डालना है। चूज़ा काउंट नहीं हुआ है। अच्छा भाई कंपनी के अंदर आ गए, रिक्शा भी आ गया और अब जो है ना डायरेक्ट चलेंगे मिल और वहाँ चल के फिर कुछ ना कुछ ढूंढते हैं और कुछ फीड का बैग निकालते हैं। अच्छा जी, पानी के अंदर आप लोगों को पता है वैसे तो हम एंटीबायोटिक ऐड करते हैं, पर समहाउ हमारे पास एंटीबायोटिक थी नहीं, तो रह गई। इस चक्कर में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ग्लूकोज यूज़ कर लिया। और ग्लूकोज या ORS वाला कोई भी सा नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हमारे बेहतरीन दोस्त, क्या नाम है सर आपका बताएं भाई? फैज़ नाम है मेरा। फैज़ नाम है। और मेरी वीडियो में आपको अक्सर जगहों पे भाई जिसे कहते हैं ना, यानी कि आपको हमारा और उसका चैनल एक जैसा ही लगेगा, क्योंकि हमने सेम ही ऑलमोस्ट कंटेंट बनाना होता है। भाई अब तो कंटेंट में और मजा आने वाला है। छत पे खड़े हुए जरा दिखाओ क्या वजह हो सकती है भाई। अच्छा जी भाई, ये छत आपको दिखाते हैं। ये छत ना मेरे घर की है ना फैज़ के घर की है। ये छत कहाँ की है सर? भाई डिपार्टमेंट की है, जरा रौनक दिखाओ। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। आपको मैं दिखाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की हसरत होगी कि इस जगह के ऊपर देखें काम करने की। मैं वजह हसरत इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी जगह जहाँ जंगल से निकलकर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाओ। और ये मैं आपको दिखाऊँ, सारे KU के पॉइंट्स खड़े हुए हैं नीचे, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और उसके अलावा बराबर में हमारे ICCBS है, सामने अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, ये हमारा फार्मेसी का। और हम लोग जो है ना यहाँ पे डालने वाले हैं, क्या डालने वाले हैं भाई? ब्रॉयलर चूजे आ रहे हैं, फ्लॉक डलने वाला है। क्वांटिटी बताएं, अभी थोड़ा वेट करें। क्वांटिटी नहीं बताएंगे ना, वो इंशाल्लाह जब डलेगा तो उसी वक्त अभी देखें तकरीबन आधा 1 घंटा लगेगा चूजे को आने के अंदर, और उसके बाद आपको क्वांटिटी वगैरह की अपडेट देंगे। चूजा डलेगा वहाँ पर, तो चलते हैं सर, दिखाते हैं ज़रा सबको और अंदाज़ा हो जाए सबको क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अबे मैं बोल रहा था क्वांटिटी। अच्छा भाई ये जगह है, ये तो टैंकी है हमारी यूनिवर्सिटी की, और इसके बिल्कुल साथ हम लोगों ने आज से कितने साल पहले पाले थे? मेरे हिसाब से 2 साल तो हो गए होंगे इस बात। 2 साल हो गए, और वो मेरे ख्याल में 1-2 वीडियो पड़ी हुई है शायद तुम्हारे चैनल पे। उसकी ज़्यादा नहीं, 3 या 4 उसकी ज़्यादा नहीं बनी थी, लेकिन इंशाल्लाह अब पूरी सीरीज में बनेगी। अच्छा भाई वीडियो शुरू करने से पहले वाली बात बता दें, जो चूजे के डे 1 पर हमारे साथ क्या हुआ था मेरे साथ, ये छोड़ दें। नहीं, वो थोड़ा सा बता दो भाई। वो एक बहुत ही तो ना खतरनाक किस्म का किस्सा है। अगर आप लोग बोलोगे आप लोग हैरान हो जाओगे, यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो सकता है। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे अगर आपको मुनासिब लगेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक किस्म की कहानी है। अच्छा जी सर जी जरा खिड़कियाँ बंद करके, गेट बंद करके दिखाएं कैसे खुलेगा, जैसे वो नहीं होता भाई। ये देख ले कोई प्रॉपर काम नहीं है, कोई प्रॉपर काम नहीं है, जुगाड़ू कमरा। ये अच्छा बना हुआ शेड ही है, ऐसा नहीं है कोई रूम बना हुआ, शेड के हिसाब से बना। अच्छा वेंटिलेशन अच्छी हुई है इसकी, थोड़ा सा इधर दिखाओ जरा खोल के। वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है शेड की। हम आपको दिखाते हैं। एंट्रेंस के ऊपर तकरीबन 2.5 फीट की बाउंड्री है, छोटी बाउंड्री नहीं है, तकरीबन 2-2.5 फीट की तो होगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और इस पूरी जगह के ऊपर चूना हुआ है, और ये हमने नहीं किया, ये हमारे जूनियर्स ने किया है। अगर लास्ट टाइम हमने किया था, जो शॉर्ट डली हुई थी वो आपने देखा होगा भाई, उसके अंदर सारे थे, अली वली सब थे। अभी जो है सारी सी बात है, अब सीनियर हो गए भाई हम लोग, तो आप हम जो है ना सिर्फ सुपरवाइज कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इसको सुपरवाइज करेंगे और काम जो है ना वो हमारे जूनियर्स करेंगे। अच्छा जी काम आपको बताते हैं जरा क्या क्या चीज़ें। काम सारा ये है कि ब्रॉयलर चूजा आने से पहले क्वांटिटी आपको कंफर्म कर देंगे आधे घंटे के अंदर। अगर आज की तारीख में चूजा आ गया तो, और हो सकता है चूजा डिले हो गया, क्योंकि कुछ पता नहीं है भाई, हमारा अपना ब्रॉयलर चूजा भी आज का बुक है, लेकिन कुछ नहीं पता। तो अगर डिले हो गया तो फिर जाहिर सी बात है हम बाद में रख लेंगे इसको, और फिर उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी ये सिचुएशन है कि भाई चूज़ा यहाँ पर आएगा बेसिकली, और क्या कहते हैं यहाँ पे काम ये है कि इनको चेक करना है। ये वलीद उससे पहले भाई लोगों को ये बताओ जरा ब्रूडर के बारे में, क्योंकि ऐसे चैनल पे ये ब्रूडर मैंने आज तक नहीं देखा। भाई ये वाले ब्रूडर्स आपने शायद देखे हो इंडियन वीडियोस में, पाकिस्तान में नहीं यूज़ होते। यहाँ पे सिर्फ ये इसलिए यूज़ होंगे कि डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है, इसलिए इसमें 3 बल्ब लग जाएंगे 100 वॉट के। दूसरा इसकी मैनेजमेंट ईजी है, यहाँ पे कोई आग नहीं लगा सकता। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, देखें यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या होगा कि खुदा ना करे आग लग गई, अल्लाह ना करे, तो फिर ये चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी सिचुएशन में। तो कॉस्ट इफेक्टिव तो है, इसको एज अ बिजनेस भी लेके चलेंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाए क्या कॉस्ट आई है, क्या खर्चा है, और उसके साथ साथ जो ना मोटा मोटा और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाए। बाकी भाई इसके अंदर ये भी सीन है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग ने सिर्फ ये ऐसा नहीं है जैसे मेरे पास से चलता था ना कि चूजा डाला उसके बाद निकल गया, ये एक्सपेरिमेंट भी होंगे। वलीद ने शायद पहले भी बताया था, हम लोग ने बताया था भाई कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर रन करेंगे, मतलब प्रॉपर फॉर्मुलेशन अलग अलग करेंगे, किसी में प्रोटीन को छेड़ देंगे, किसी को फैट में छेड़ देंगे, मतलब उसको जो है ना ट्रायल बेसिस पे रन करेंगे अलग अलग करके। तो इंशाल्लाह उसमें और मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में मैंने देखा है ऐसा तो एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। इंशाल्लाह जो अब सीरीज आने वाली है ना, वो मैं बोलता हूँ कि भाई
बहुत उत्तम वाली आने वाली है। अगर आपने वो मिस कर दी ना तो यकीन करो फिर आपने फार्मिंग मिस कर दी। अच्छा जी, इसमें सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए ये फॉर्मुलेशन वाला पंगा हमने लेना है और 2-3 छोटे मोटे चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, आप लोग कमेंट्स वगैरह के सपोर्ट देखिए, वरना इंशाल्लाह हम करेंगे। नहीं इंशाल्लाह इरादा तो है, करेंगे, क्योंकि असल में काम बहुत सारे, लेकिन भाई फैज भाई ने कहा तो इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, ये थाल मुझे नहीं दिख रहे, थाल किधर है? अच्छा मैं आपको जगह की एक चीज़ दिखा दूँ बस, ये जगह है बेसिकली स्टोर रूम के लिए यूज़ होगी। इसका गेट जहाँ पे लोमन ब्राउन रखी थी, यहाँ पे लोमन ब्राउन रखी थी हमने लास्ट टाइम, को याद हो तो। ये जगह एज अ स्टोर रूम यूज़ होगी और यानी कि फीड वगैरह यहाँ पर आएगी और उसके अलावा जो चूज़ा आएगा वो यहाँ पर सारा का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे थाल नहीं पड़े हुए मेरे हिसाब से, या पड़े हुए? यार थाल जो है वो नहीं पड़े हुए, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी थाल नहीं थे, लेकिन अब जो है प्रॉपर काम करेंगे। लास्ट टाइम जो है ये आ गई थी लाइन, वो फिट नहीं हुई थी, इस दफा लाइन फिट होगी। टंकी आप देख लें आ गई है, टंकी वंकी आ गई है, तो सारे प्रॉपर जो है ना इस दफा काम हो गए। होगा। अभी अच्छा पता वो है- जो मेरे पास भी भाई वीडियो आएगी क्योंकि वो उधर भी फिटिंग वगैरह करनी है, वहाँ पे भी चूजे आएंगे, तो ये कि इंशाल्लाह दोनों जगह से आपको आइडिया हो जाएगा आइडिया कि ऑटोमेटिक लाइन आपने लगानी कैसे। चलिए भाई, जब तक चूजे का इंतजार करते हैं और काम हम ताकि आपको फिर बताते हैं। 5 मिनट का इंट्रो हो गया हमारी वीडियो का आज का। अच्छा भाई, काम वहाँ से निपटाते हम लोग निकल गए थे चूज़ा लेने के लिए, और यहाँ पे मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया था, पर वजह ये बनी कि जो माइक था ना हमारा वो गलत कनेक्ट था, तो उस वजह से शोर बहुत ज़्यादा आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, अच्छा खासा शोर आया। तो इस वजह से जो ना फिर हमने उस पार्ट को निगलेक्ट करके मैंने कहा वहाँ पे मैं आपको अलग से ऑडियो ऐड कर देता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली हम जा किधर हैं। अच्छा ये यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, और ये जो बैक पे देख रहे हो ना ये IPA है। जो लोग कराची यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ है उनके लिए भाई ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, खूबसूरत पार्ट लगता होगा उनको, क्योंकि सच में भाई यूनिवर्सिटी आप जितने दिनों बाद आओ, यूनिवर्सिटी से जो ना आपको अलग सी जिसे कहते हैं मोहब्बत होती है, और एक अलग जिसे कहते हैं ना अपना एक सुकून सा यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलता है, एक अलग किस्म का माहौल होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत माहौल होता है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा जो लोग अभी एज में हैं और पढ़ना चाहते हैं तो अभी एडमिशन ज़रूर लें। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको सीखने को मिलेंगी, और हम शेयर भी करते रहते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या आपको वहाँ पर सीखने को मिल सकता है। अच्छा भाई, माइक नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइम बंद हो चुका है मिल का। हम सिर्फ इसलिए एंटर हुए हैं कि हमने जो रेफरेंस दिया वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का दिया है, और हमारी सिर्फ हमें ये फीड भी आपको बताऊँ ना, ये मरजान की तरफ से फ्री फीड है। खैर चल के देखते हैं, मालूम करते हैं क्या हिसाब है, क्या बनता है, और फिर वो फीड कलेक्ट करके आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये चीज़ जगह बन रही थी। तो भाई फीड का फाइनलाइज़ हो गया है, और अब जो है ना हमें जो काम मिला है वो मिला है कि हम पहले रिक्शा लेकर आएँ। एक बैग के लिए रिक्शा लाना पड़ रहा है, उसकी वजह सारी ये है भाई जगह नहीं है, दिखा जगह नहीं है हमारे बीच में, हम कहाँ पे रखेंगे। और दूसरा हमने ना चूज़ा भी तो कलेक्ट करना है ना आगे से, अभी हेचरी भी जाना है, तो पहले यहाँ से रिक्शा लेकर आते हैं मुनासिब सा, और उसके बाद आगे देखते हैं। एक फीड का बैग लेके जाना है पीछे से, फीड का एक बैग लेना है पीछे फीड में है ना। क्या लेंगे? कराची यूनिवर्सिटी के सामने वाले यूनिवर्सिटी के अंदर जाना था मजले, क्या लेंगे? जो देना तो छोड़ देना, अब ये बताएं देना क्या है? देने को तो हम 500 रुपये दें। अरे आप बताएं अंकल, हमें आगे से देने, हमने सीधी सी बात है, जेब से नहीं देने हमने भी। 900 रुपये अंकल ना करें, ख्याल करें, 900 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 600 रुपये लें चलें, 600 रुपये लें चलें। अच्छा 700 लो, चले आ जाए, मुड़े 700 ले आ जाए। अरे आप चलें 700 ले, मुझे 500 का बोला है, मैं फिर भी कह रहा हूँ आप 700 ले चले बस। आ जाए अंकल, 700 ले आ जाए बस, आ जाए। अरे 700 ले आ जाए, 700 ले आ जाए, चले आए 750 में। अच्छा जी, मैंने कहा एक चीज़ आपको बता दूं कि अंकल को दिए थे हमने पूरे के पूरे 1000 रुपये, और हमने 900 से ज़्यादा दे दिए थे उनको, लेकिन हमने कम इसलिए कराया कि ऐसा ना हो कि हमारे बात कोई बंदा है अंकल उससे भी 1000 रुपये ले यूनिवर्सिटी का नाम सुन के, तो भले आप कम करा लो उसके बाद अपनी जेब से दे दो, आप मसला नहीं है, लेकिन अंकल को कम से कम पता हो कि हम कम कराने वाले थे, हम ऐसे भी लेके जा सकते थे। और ये बात आपको जब पता लगेगी जब फैज़ भाई वीडियो के लास्ट में आपको देखेंगे ना, जब चूज़ा यूनिवर्सिटी के अंदर डिलीवर करेंगे तो वो अपने मुँह से बोलेगा कि अंकल को मैंने 1000 रुपये दिए। तो ये प्लान नहीं था, मैंने कहा एडिट करते हुए मैंने सोचा कि आपको बता दूँगी, आपके जहन में ये ना हो कि हम फालतू में हक मार रहे हैं, 50-100 रुपये से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। भाई रिक्शे वाला मिल गया है, पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे अंकल, और इनसे फीड कलेक्ट करके पहुंचना भी यूनिवर्सिटी के अंदर आना है। ये खून अतिया करने वाले जहाँ बैठे हैं, इनको लग रहा है कि हम इनका खून निकलवाएंगे, वैसी बॉडी में खून नहीं है मेरे, आजकल कमज़ोर चलना। भाई आपके सब में खून है तो दे दो इनको, अतिया कर दो। खून की जगह ऐसा रहो, अल्लाह माफ़ करे, कुछ और चीज़ें निकाल तो छोड़ दें, ये अल्लाह खैर करे इन सना के कैंप में से भी, अल्लाह आपकी भी इबादत करे, हमारी भी करे, हम शक नहीं करते, पर आपको फिर भी दोनों एक टिप देते रहते हैं कि अलर्ट रहा करें। भाई कोई सही जगह जाए वो ज़्यादा बेहतर, वो ज़्यादा बेहतर है, पता लगे आप खून निकलवाने के लिए लेटे, बाद में आपको एम्बुलेंस लेके चली जाए कहीं पे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिफाजत करे। अच्छा भाई, कंपनी के अंदर आ गए, रिक्शा भी आ गया, और अब जो है ना डायरेक्ट चलेंगे मिल,
और वहाँ चल के फिर कुछ ना कुछ ढूंढते हैं और कुछ फीड का बैग निकालते हैं। अच्छा भाई, पर्ची बनवाना ज़रूरी थी। हाँ, हमें उसने गेट पास भी हाथ के आदि पकड़ा दिया, तो अब इसको ज़रा पर्ची देते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, है ना फैज भाई? भाईजान हाँ पर्ची ये ले यार, वो तेरी खैर। फैज भाई कुछ कहना चाहेंगे आप मिल के अंदर आके? भाई बहुत ख्वारी हो रही है, सुबह से ख्वारी हो रही है और इस वक्त टाइम भी जो है तकरीबन भाई देख लो 6:05 हो रहे हैं उल्टी गाड़ी हमने पकड़ी हुई है, 6:05 हो रहे हैं शाम और का time हो रहा है। अभी भी इधर से और चिक्स लेने के लिए जाना है, उसके बाद फिर केयू जाना है और फारिग होने तक मेरे हिसाब से कोई 7-8 बजे कहीं भी नहीं गए भाई। 7-8 बजे कहीं भी मिल गया, इससे अच्छी खासी देर लगने वाली है, तो बिल्कुल होता है। इंशाल्लाह। अच्छा भाई, हैचरी के अंदर आ गए हैं हम और हर जगह पे आपको जरा माइक लगा के ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। अभी जो सिचुएशन है ना, 4 से 5 मिनट बस वेट करना है चूज़े का, फिर चूज़ा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद खजर कहाँ जाना है हमने? भाई दोबारा से कराची यूनिवर्सिटी जाना है और बिल्कुल भाई हवा बिल्कुल जाम हो गई है। चूज़ों की तरह सेटिंग वगैरह 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। अच्छा खासा टाइम देना, रात में आज लगने वाला है, आज जो अच्छी खासी मेहनत जिसे कहते हैं ना वो होने वाली है। देखते हैं क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, क्या हिसाब लेकिन बनता चूजा है। शॉर्ट होने की वजह से जो पहले है ही बता दें, चूज़ा ज़्यादा चाहिए था पर चूज़ा शॉर्ट होने की वजह से हमें सिर्फ क्या मिल रहा है? 100 मिल रहा है। 100 मिल रहा है, वो भी आपको पता है नसीब से, वरना चूज़ा जो है ना 2000 मिलना था आज हमें, बिल्कुल। पर वो डिले हो गया। खैर देखते हैं क्या बनता है। अच्छा भाई, चूज़ा ले लिया हमने, ये बाइक पे टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है। वैसे भाई वहाँ पे अपने साइड पे रोकनी है ज़रा 2 मिनट के लिए, ताकि मैं हेलमेट कलेक्ट कर लूँ और उसके बाद ज़रा चलते हैं। वलीद बोलते हैं बस, खैर है। वो सर को पता है हम दोनों ही आते हैं लेने के लिए। भाई चूज़ा ले लिया, चाचा वो रहे, चाचा साइड पे खड़े हुए हैं। चाचा गए, अरे कॉमेडी फ्री शुरू हो गई। अब चाचा दोनों बताएंगे उनके चाचा का मसला क्या है। ओए अच्छा भाई, सिचुएशन ये है, फैज़ भाई आ रहे हैं बाइक पे हमारे और हम जो होंगे वो यहाँ पर होंगे और आराम से चूज़े को जो ना लेकर आएंगे। तो देख रहे हो माशाल्लाह से चूज़ा, आपको गाड़ी में आपको ज़रा दिखा भी देते हैं, हमने कहा चूज़ा का दीदार करा देते हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन चूज़ा है। इसकी बस इसको डालना है डब्बे के अंदर और इसकी आगे की अपडेट लेनी है इंशाल्लाह ताला। आगे के आने के कुछ दिनों तक आपको डेली इस चूज़े की अपडेट मिलती रहेगी और एक एक चीज़ जिसे कहते हैं ना आपको बताते रहेंगे। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं ना मेरी चप्पलें गंदी हैं, देख लो मैं जूते भी पहन लेता हूँ कभी कभी, वो भी गंदे हो रहे हैं, लेकिन देना वो क्या कहते हैं, अब सुबह से आपके सामने किस तरह के हम काम कर रहे हैं, फीड का बैग नीचे पड़ा हुआ। तो खैर यूनिवर्सिटी पहुँचते भी वहाँ पर आपको अपडेट देंगे। भाई फाइनली आ गया है हमारा चूज़ा, इसकी हालत देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अली भाई आप हमारे व्लॉग में आ रहे हैं इतने दिनों बाद, आप कैसे, खैरियत से हैं? लोग हमसे कमेंट करके आज भी पूछ रहे हैं कि अली भाई कहाँ हैं, हम क्या जवाब दें उनको, बताएं? बस मसरूफ चल रहे हैं, बस मसरूफ़ चल रहे हैं। बेटा फीड का बैग लेकर आओ, जज़ाकल्लाह। क्या खुल गया डब्बा, अबे डब्बा ख़त्म है ये बिल्कुल ही, चलो ऊपर लेके चलो उनको डायरेक्ट हाथ में। खुल गया डब्बा। डब्बा ख़राब है, डब्बा बिल्कुल ही टेढ़ा है। भाई फीड की बोरी तो हटाओ, फीड की बोरी निकालो, अंकल को पैसे दो और चलते हैं फिर ऊपर। भाई डायरेक्ट नीचे से ऊपर आए, सालो भागते हुए आए फारिग, और अब जो है ना इनको एक एक करके अंदर रखते हैं। कोई काम भी करें। वाह वाह आपने दरवाजा खोला, आगे कुछ कहा दिया तुमने, भाई डब्बा टेढ़ा मेढ़ा, चाय लाए हो और हम क्या लाए चूज़ों के लिए? सांस खुल रही है। ये फीड लाया, अभी ऊपर लाएगा। चलो भाई चल, और कुछ भी लाओ आपके लिए भाई राइस तो अभी डालना है भाई, चूजा इसमें से निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा भाई। 2 मिनट रुको, पहले रुक जाओ। अच्छा भाई फाइक भाई फेंक दो, ऐसे ही फेंक दो यार। फाइक भाई फेंकेंगे यहाँ पे बुरादा और हमारा खुल गया सांस। यार बैग वगैरह क्लास में रखे हुए, आपके बैग चोरी होगा। चलो कोई बात नहीं, एक और अच्छी चीज़ हो गई बैग। भाई चैनल कौन सा है आपका? भाई चैनल जानी फार्म है जो कि अभी तक बना नहीं है, वो बन जाएगा इंशाल्लाह। नाम इंशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे भाई। अली भाई का भी चैनल आ गया, जानी फार्म को जाके सब्सक्राइब करें जो अभी चूजा ए ग्रेड से अच्छा पलेगा। भाई फाड़ दो। सर जी आपने ज़िंदगी में बी ग्रेड चूज़ा पाला है, आप बताएं ज़रा बी ग्रेड चूज़ा कैसा पलता है? आप ज़रा बता दें। आपके एक दफ़ा आपने 100 चूज़ा लिया था, हमने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, रह गई थी एक भी दफा नहीं। भाई। हाँ, अमरोहा सोसाइटी में एक दफ़ा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा। तो भाई ये सारा चूज़ा जो है ना, ये हम पहले बता दें कौन सा है? बी ग्रेड है। देखना आगे चल के क्या बनता है। अरे वाह, पार्टीशन ही हट गई माशाल्लाह से। अच्छा भाई पागा खोलो।
चूज़ों को हीट देने के लिए जो हमने रखा हुआ है ना, वो ये बंदा नहीं रखा हुआ, ये ब्रूडर रखा हुआ है। अभी खुलेगा, इसमें 100 वाट का बल्ब है यार, पार्टीशन कम करनी पड़ेगी। इसके अंदर डालेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी, चूज़ा भाग भाग के तंग हो जाएगा। भाई इसमें पार्टीशन छोटी करो, भाई इसमें पार्टीशन को इतना कर लो। इसमें सीन पता है क्या है? 100 चूजे उधर है और यहाँ पे शतरमुर्ग के चूजे भाई। इसको इसको खोल के इसको आधा करो, आधा खिलाओ, आधा करो। ये रेड मार दी ना आपने हमारी मेहनत की सारी। बेकार है ना, वो ज़रूरत ही नहीं है, इतना बड़े चूजे की ज़रूरत नहीं है। भाई जगह थोड़ी सी बड़ी हो रही थी तो हमने डिसाइड किया कि पार्टीशन को हम थोड़ा सा कम कर दें, तो वहाँ से निकाल के इसको इस तरफ बंद कर दिया। और ये फैज़ भाई जो है ना, फैज़ भाई उसकी ब्रूडर को एडजस्ट करा रहे हैं। ब्रूडर का ज़रा नीचे से दीदार करा दूँ मैं आपको। बेसिकली 3 बल्ब लगे हुए हैं इसके अंदर। 2 बल्ब लगाया यार इसको ज़रा इसको एडजस्ट करो, वाला ब्लॉक सही नहीं आया, वो वाला जो है ना, रुको मैं इसको उठाता हूँ दोबारा और इस ब्लॉक को ज़रा एडजस्ट करो। भाई करंट है इसमें, करंट है, ध्यान से भाई। अब ये वाला पाउंड रह गया भाई, अब एकदम परफेक्ट करके रेडी है। अब चूज़ा आराम से आ सकता है, अब सुकून से जिसे कहते हैं ना, वो जगह बहुत बड़ी हुई थी। चूज़ा लिया है अब। अच्छा डब्बे का जो ना कुछ मसला हो गया, फाइक भाई ने भी बताया हमें, तो अब डब्बे को हम ऐसे ही डालेंगे क्योंकि डब्बा तो रास्ते में आते आते पिघल गया है। तो यार ये क्या करना है, इसको डालना है ऐसी तारीख में खेलते रहे जल्दी जल्दी से भाई करके। फैज़ भाई क्या कर दिया डब्बे का हाल यार, एक एक करके गिन गिन के काउंट करके रखो यार, काउंट करके डालना है। चूज़ा काउंट नहीं हुआ है, ताकि लास्ट टाइम पता लगे ना, गायब तो नहीं हुआ जैसे पिछली दफ़ा एक सीन हुआ था ना। काउंट करे बगारे, आराम आराम से काउंट करके रख दे भाई, मसला नहीं है भाई। सारे चूज़े को तो ना ब्रूडर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके रख देते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाएगा इजीली करके। भाई ये चूजे जेल की तरह बाहर आ रहे हैं, यहाँ से नहीं निकलेंगे। नहीं नहीं है, आपकी तरह आ रहे हैं, जैसे आपने वो लगाया है ना फीडिंग वाला सिस्टम, वैसा लग रहा है। तो जैसे वो फीडिंग वाला सिस्टम था ना, वैसे उस हिसाब से तरीके से आ रहे, थोड़ा बहुत मुश्किल करना पड़ेगा। अच्छा जी, पानी के अंदर आप लोगों को पता है वैसे तो हम एंटीबायोटिक ऐड करते हैं, पर समहाउ हमारे पास एंटीबायोटिक थी नहीं, तो रह गई। इस चक्कर में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ग्लूकोज यूज़ कर लिया। और ग्लूकोज या ORS वाला कोई भी सने की आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो चूज़े को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करे और उसके लिए हेल्पफुल हो। अब हमारे पास थी नहीं एंटीबायोटिक, इंशाल्लाह कल या परसों से हम यूज़ करेंगे, आपको दिखा देंगे। अभी ग्लूकोज के कोई हमसे डोज पूछे तो भाई जितना ग्लूकोज पैकेट पे लिखा हुआ होता है ना कि इसका डोज इस तरीके से बनाना है, एक्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट करा हुआ है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करी हुई, कुछ भी नहीं करा हुआ। और सिंपली 2 लीटर यानी कि 2 बॉटल्स बना के उसमें अच्छे से उसको मिक्स करके शेक करके हमने उसको यूज़ कर लिया, क्योंकि पता लगे पाउडर फॉर्म बिल्कुल भी यानी कि जो डले होते हैं हल्के फुल्के वो रहने नहीं चाहिए। वैसे तो ग्लूकोज आपको पता हो कि लूज़ में भी मिलता है और 1 kg 2 kg मिल जाता है, मैंने ला के रखा था पहले भी, अच्छा रहता है, लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ा ही ख़रीद लो और वही मुनासिब तरीके से चलाते रहो। अच्छा भाई काम हो गया हमारा ख़त्म, और अब लास्ट में देना सद्दीक भाई फीड डालें, सद्दीक भाई रख दें आप भी फीड। और फीड जो डलती है ना, देखें शुरू के 24 घंटे आप लोगों को पता है, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, कि फीड हम कितने दिन डालते हैं, कितने टाइम डालते हैं सर? 24 घंटे फीड डालते हैं। आपकी तरफ कैमरा हमारा, एड लिप्टम हाँ, तो 24 एड लिप्टम से क्या मुराद है, ज़रा ये भी बताएं। 24 आवर। अच्छा भाई एक चीज़ होती है जो आपको हमारी वीडियो में शायद नहीं लग रही है, वो जरा हम बताते हैं कि यहाँ से खिड़की खुली हुई है, हमने यहाँ पे इसको कवर करना है। और वरना पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग टेम्परेचर पूरा कर देते हैं, लेकिन जगह कवर ना होने की वजह से चूजे को हमेशा ठंड लगती है, भले जितना मर्जी अंदर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, डायरेक्ट हवा हमेशा चूजे को देना खराब करती है, हमेशा जिसे कहते हैं ना, डायरेक्ट हवा चूजे को हमेशा खराब करती है। तो अली भाई वीडियो बना लें, उसके बाद हम बाकी का पार्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा भाई अब वीडियो रेडी हो गई है, अब लास्ट पार्ट है, इसको एंड कर रहे हैं हम। और अब जो प्लान है ना वो ये है कि क्या कहते हैं, आपको चीज़ें कुछ दिखानी थी। चूजा रेडी है, एक सवाल का जवाब था, वो हमने मुश्ताफा भाई के कहने पे ऐड करना था कि हम B ग्रेड चूजा क्यों पाल रहे हैं। मुश्ताफा भाई ज़रा बताएं आप। ये हम इसलिए पाल रहे हैं ताकि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। हम एक्सपेरिमेंट कर सकें कि B ग्रेड भी पाला जा सकता है बहुत तरीके से। और उसके अलावा पहले भी हमने एक दफ़ा यहाँ पे B ग्रेड ही पाला था लास्ट टाइम, पहले भी B ग्रेड पाला था। पालने का रीजन सिर्फ ये है, हम ये बताएंगे भाई अगर ये पल भी जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, और नहीं भी आती तो वो भी शेयर करेंगे क्यों प्रॉब्लम नहीं आई। और अभी हमने आपको जैसे सुबह बताया था कि हमने इस पे फीड के एक्सपेरिमेंट करने, देखते हैं वो भी करते नहीं करते। उसके अलावा एक चूजा यहाँ पर अंधा था जिसकी चोंच जबल थी, वो फिलहाल हम नहीं दिखा पा रहे। हाँ, वो अभी नजर में नहीं आ रहा, शुरू में नजर आया था। और उसके बाद भी एंड कर देंगे। मैंने वीडियो बना ली, मैं वीडियो आपको दे दूंगा, आप अटैच कर लेना। चलें थैंक यू सर, आपने वाली वीडियो बनाई है वो वाली, बस अली भाई ने वो वाली वीडियो बना ली है, तो अली भाई के पास से आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी आपको। मेडिसिन मैंने आपको बता दी हैं, सारी फॉर्मुलेशन आपको दिखा दी है, चूजा डिलीवर करते हुए भी दिखा दी है। बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तकरीबन 8-9 बज रहे हैं दिन के अंदर, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, और अभी फुल दिन है जिसे कहते हैं अंधेरा होने वाला है। मैं आपको जरा बाहर जाके हल्का सा क्लिप दिखाऊंगा। तो बस इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। फैसले कुछ कहोगे आप? यार बाकी जो है इंशाल्लाह तफसीली बात कल इंशाल्लाह है इरादा
उस पर करेंगे। आज जो है ना भाई जाहिर से बातें सब मस्तियाँ हो रही हैं, तो इंशाल्लाह प्रॉपर जो है ना बैठ के फिर करेंगे। हाँ, अभी जरा आगे के 2-3 छोटे छोटे से मिलाने, सुबह का दिन है, उसके बाद घर पे जाके बर्ड्स वगैरह को देखना है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहे तो हमारा कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस हमने ऑलरेडी मेंशन करी हुई है। 2500 रुपीज़ उसकी फीस है, जिसमें हम लोग गाइड भी करते हैं, साथ साथ कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही मुनासिब है। कोई बाय करना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर स्क्रीन पे गिवन है, कॉन्टैक्ट कर सकता है और वहाँ से वो उसको इजीली एंड कर सकता है। फिर कुछ कहते हैं बाकी भाई ये सीन है कि इसमें इंशाल्लाह बी ग्रेड की भी आपको फिजिबिलिटी बना के देंगे, और मेरे पास जो है इंशाल्लाह ए ग्रेड आएगा उसके ऊपर, यानी कि बी और ए दोनों की जो है ना इंशाल्लाह फार्मिंग हम आपको बताएंगे। और कल की वीडियो के अंदर फैज भाई का घर का विजिट करेंगे और कुछ चीज़ें नहीं करी हैं वो भी इंशाल्लाह दिखाने वाले हैं। मिनी ज़ू वाला प्लान भी आपको इंशाल्लाह कल ही दिखेगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में। यहाँ की हमने थोड़ी सी डिटेल में कैलकुलेट करनी थी पर रह गई। अच्छा, अभी क्या प्लान है यहाँ पे? ये इसको दीवार पे लगाने का सोच रहे हो? तो भाई लगा देंगे। मेरा ख्याल था कि इफेक्ट नहीं आएगा, पर इसको देना अभी यहाँ पर ये लगा देंगे। दोनों खिड़कियों में लगाओगे, एक में लगाओगे मुस्तफा? कोशिश कर रहे हैं दोनों पे लगाते हैं। दोनों पे लगा देते हैं बस, उसके बाद देना कल के ऊपर रखते हैं। तो चले भाई एंड करते हैं। अली भाई अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ दिखाते हैं आपको कि इसको हमने पैक करना था मुनासिब करके, तो इधर भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे और उधर भी इस तरह की ना एक पन्नी लगा देंगे ताकि डायरेक्ट चूजे को हवा ना लगे। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर यार पता है, देखिए हमारे पास हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ एक चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि चूज़ा जो है ना, जिसको अगर ठंड लगेगी तो वो साइड पे चला जाएगा, और अगर ठंड नहीं लगी तो वो इसके नीचे ही रहेगा। साइड पे जाएगा कि सारा का सारा चूजा जो है ना इसके नीचे ही रहेगा। ब्रूडर का ये वाला फ़ायदा होता है कि अगर आप ब्रूडर में अटैच कर दो ना तो साइड जाता ही नहीं है। और तो भाई सुबह 9 बजे की यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। अभी फुल अंधेरा गुप जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अंधेरा गुप। फैज़ भाई अपनी बंडी के ऊपर और हमारी सवारी ये है। फैज़ भाई अंधेरा देख रहे हो? भाई मुझे तो मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र किया कि बाइक मौजूद है, क्योंकि यहाँ से भी बाइक चोरी हो जाती है। अभी क्योंकि तो फुल जंगल ही जंगल है। अगर मैं आपको रास्ते में दिखाऊँ ना इतना अंधेरा मिलेगा। वो तो बस हमारे पास अभी बाइक है तो हम सेफली निकल जाएंगे। कुछ बंदे वहाँ पर हैं, ग्रुप्स में निकलेंगे। है कराची यूनिवर्सिटी, देखें होता वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एहतियात जो है ना भाई बस अल्लाह का नाम वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 बहन भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे। मैं तो बहन भाई बोलूँगा, जहाँ मुझे दिखेंगे ना मैं तो उनका बहन भाई बोला करूँगा। बहुत हो गया मेरा दिमाग खराब हो जाता है। असली में बहन भाई है ना, ऐसा ना हो कोई और मखलूक हो। तो भाई वाकई में बहुत ख़तरनाक लगती है, बहुत डरावनी लगती है। आप जंगल देखते रहो बस, देख रहे हो। चले भाई मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल।